अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें नवंबर के बारे में बात करेंगे कि नवंबर का महीना कैसा होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मसाइल पेश आते हैं और आप उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर में, उनकी क्या कंडीशन होती है, उनकी कैसी पर्सनैलिटी होती है और उनके क्या फैक्ट्स होते हैं, उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या खूबियाँ होती हैं, क्या ख़ामियाँ होती हैं। और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो जहाँ तक नवंबर का ताल्लुक़ है तो नवंबर 11वां महीना है तमाम महीनों में, तमाम मंथ में। और ये पहले 9th मंथ था, लेकिन बाद में चेंज होकर ये 11वां महीना बन गया। और ये फैक्ट्स किस तरह से असरअंदाज होते हैं पर्सनालिटी पर, आपके ज़ोडिएक साइंस पर और आपके मसाइल पर। तो नवंबर का, जैसे कि आपको मालूम है, ये महीना जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है 9th, जिसके मायने होते हैं। और नवंबर पहले 9वां ही महीना था और फिर उसके बाद चेंज करके ये 11th मंथ में चला गया, क्योंकि तब जो मंथ स्टार्ट होते थे वो यकम मार्च से स्टार्ट होता था, यकम जनवरी से स्टार्ट नहीं था होता। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर ये 9वां महीना था और अगर देखा जाए तो फिर ये 11वें महीने में कन्वर्ट हो गया जब यकम जनवरी से मंथ स्टार्ट हुए। जबकि पहले पहली मार्च से मंथ स्टार्ट होते थे तो ये 9वें नंबर पर था, लेकिन जब यकम जनवरी से हुआ तो फिर ये 11वें नंबर पे चला गया। तो इस मंथ में पैदा होने वालों की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है ये 11वां महीना है और इसके बाद आखिरी एक 12वां महीना दिसंबर का होता है। तो इस महीने में पैदा होने वालों की करैक्टरिस्टिक्स में, खूबियों में सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इसके अलावा बहुत इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ काइंड हार्ट भी होते हैं, बहुत नरम दिल होते हैं। लेकिन जहाँ नरम दिल होते हैं तो फिर ये यकीन भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब ट्रस्ट टूटता है तो फिर मसला भी पैदा होता है। प्रॉमिस ये बहुत अमेजिंग रखते हैं, वादे के पूरे पक्के होते हैं और अमेजिंग इनकी मैनेजमेंट होती है। प्लानिंग करके चलते, कोशिश करते हैं कि प्लानिंग करके चलें। तो अगर इनसे कभी प्लानिंग ना हो तो फिर इनके लिए मसले कुछ ज़्यादा ही बन जाते हैं। नवंबर के मंथ के ज़ोडिएक साइंस के अंदर स्कॉर्पियो आता है, जिसका जो टाइम और डेट्स होती हैं वो अक्टूबर 23 से नवंबर 21 तक होती है और सेजिटेरियस की 22 नवंबर से स्टार्ट होकर दिसंबर की 21 तक जाती है। तो ये दो स्टार्स, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, ये दोनों इसके अंदर आते हैं और इन दोनों का रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, वजदान बहुत बेहतर होता है, गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाती है। इनको मसाइल का पहले पता चल जाता है, लेकिन फिर भी ये दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा गलती हो जाती है, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से गलती इनसे हो जाती है। दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दिल के अच्छे होने के साथ साथ ये पर्सनैलिटी के भी बहुत गुड लुकिंग, चार्मिंग किस्म के होते हैं। तभी लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं इनकी बातों से। गुफ्तगू बहुत अमेजिंग होती है, इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी होती है। ये आपको तमाम फैक्ट्स बता देते हैं, लेकिन डिसीजन आपका ही होता है। सेजिटेरियस कुछ हद तक फोर्स करते हैं, चीज़ों से रिलेटेड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ख़ुद कंट्रोल नहीं होते हैं, ख़ुद वो अपने फैक्ट्स पर ही चलते हैं। आप ये तमाम स्टार्स के बारे में ज़ोडिएक साइन के करैक्टरिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उनमें हर एक स्टार को अकेले अकेले इंडिविजुअली डिफ़ाइन किया गया है। इसमें हम नवंबर के मंथ को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इसमें ये दो स्टार्स आते हैं, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस। इनको हम सिर्फ टच करेंगे और उसके बाद हम हर स्टार के बारे में देखेंगे कि नवंबर पर इनका क्या इम्पैक्ट होता है, या स्टार साइंस जो होते हैं जैसे सन की, मरकरी के और सोलर का क्या इम्पैक्ट होता है इन तमाम स्टार्स पर। तो इनकी फ़ैमिली के अंदर इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और फैमिली के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लेते हैं। ख़ास तौर पर ये कोशिश करते हैं कि इनकी फ़ैमिली इनसे खुश रहे और ये बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपनी फ़ैमिली को आसाइश प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो फैमिली ओरिएंटेड किस्म के ये पर्सनालिटी रखते हैं, बहुत काइंड हार्ट होते हैं, लेकिन साथ ही जब गुस्सा आता है तो ईगो कुछ ज़्यादा हो जाता है। और ख़ास तौर पे सेजिटेरियस के लिए कि
कि वो गाइड तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बार बार अगर उनसे पूछा जाए तो उनको गुस्सा भी बहुत आ जाता है कि बार बार ये एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बार बार इनको समझ नहीं आ रही है। तो अगर उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक पर्सनैलिटी भी है कि आप कितनी दफ़ा बता देंगे। तो ये कोशिश करते हैं कि बार बार इनसे ना पूछा जाए, आप इनसे एक दफ़ा ही पूछकर चीज़ों में करेक्शन ले आएँ और चीज़ों में बेहतरी ले आएँ, अदरवाइज़ ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो जहाँ तक हम इनकी पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं और करैक्टरिस्टिक्स में इनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस करते हैं। ये सेल्फ़ मेड होते हैं तो कोशिश करते हैं कि बाकी भी सेल्फ़ मेड ही हों और उन्हीं को ये ज़्यादातर पसंद करते हैं। कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को फ़ेस करते हुए इनमें का भी दिल करता है कि कोई इनकी केयर करे, कोई इन पे अटेंशन दे। तो बाज़ औक़ात काम से फेड अप भी हो जाते हैं, स्विच भी कर लेते हैं और समटाइम्स अगर इनको काम पसंद ना आ रहा हो या इनके कंट्रोल से बाहर हो और इनको पसंद भी ना हो तो फिर ये छोड़ भी देते हैं। स्किल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इनके लिए काम बेहतरीन ही होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इनके लिए ये ख़ुद भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो ये ख़ुद भी छोड़ देते हैं। अगर उनको लगता हो कि बहुत गलतियाँ बन रही हैं या इनसे नहीं हो रहा सही, तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसे है, खामख़ा चीज़ों के साथ जुड़ के चिपक के नहीं बैठ जाते, बल्कि छोड़ देते हैं। थोड़े से ज़िद्दी होते हैं अपनी चीज़ों को हासिल करने में, मकासद को हासिल करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में, तो उसके लिए ये थोड़े से ज़िद्दी बन जाते हैं। इसी वजह से इनकी हेल्थ थोड़ी सफ़र होती है। तो कोशिश किया करें, बैलेंस क्रिएट करा करें अपनी वर्क में भी और अपनी हेल्थ में भी, ताकि आपके नज़दीक मसाइल पैदा ना हों। रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इनके नज़दीक पार्टनर अगर लॉयल है और ईमानदारी दयानतदारी के साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा है तो कोई मसला इनके नज़दीक नहीं होता। लेकिन अगर इनको लग रहा है कोई इनके साथ झूठ बोल रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जैसे कि मालूम है कि इंसान दोबारा गलती कर बैठता है, तो ये बाज़ औक़ात बातों में आते ही, और जैसे आपको मालूम है स्कॉर्पियो की आपने लिस्ट में भी देखा होगा, वीडियो भी सुनी होगी कि ज़रा इनके सामने 2 आंसू बहा दिए जाएँ तो फिर ये दोबारा यकीन कर लेते हैं और अपनी इस आदत को इनको कंट्रोल करना चाहिए। सजिटेरियस भी काफ़ी हद तक इस किस्म के हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो में ये चीज़ है कि इन्हें सेकंड ट्रस्ट करते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अगर बात कर ली जाए नवंबर के महीने के लकी नंबर्स की, तो उनमें 1, 3, 7 और 5, इसके अलावा आप किसी भी डेट को अगर 1 डिजिट में लेकर आएंगे तो वो मोस्टली यही नंबर बनते हैं जो कि लकी नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं। जहाँ तक बात कर ली जाए लकी कलर्स की, तो उनमें वाइट, पिंक, लाइट ब्लू और इसके अलावा ब्राउन के शेड्स ज़्यादा सूटेबल होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ब्राउन में चॉकलेट कलर्स और कैमल कलर्स ये ज़्यादा सूटेबल बन जाते हैं। जहाँ तक बात कर ली जाए डेज़ की, तो उसमें ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे ज़्यादा सूटेबल बन जाते हैं। और अगर बात कर ली जाए तमाम स्टार्स की कि उनके नज़दीक नवंबर का महीना कैसा होता है, एरीज़ पर क्या इम्पेक्ट आता है, टॉरस पे क्या इम्पेक्ट आता है और इसके अलावा बाकी स्टार्स पे क्या इम्पेक्ट आता है, तो एरीज़ के लिए करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। फ़ाइनांस इनका बेहतर रहेगा। ये कोशिश करेंगे मुश्किलात को थोड़ी आप हैंडल कर लें। कुछ मुश्किलात, कुछ चैलेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो ज़्यादा थोड़े से हों, लेकिन इस वक्त में इनके डिसीजन बहुत बेहतर बन रहे होंगे एरीज़ के। आप कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे डिसीजन कर लेंगे और इस वक्त में आपके रिलेशनशिप भी बेहतर बन सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड होने की कंडीशन भी बन सकती है। हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपके नज़दीक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ख़ास तौर पर स्टमक इश्यूज़। जहाँ तक टॉरस की बात कर ली जाए, तो टॉरस के नज़दीक भी फेवरेबल कंडीशन है, करियर बेहतर बन सकता है, पोजीशन बेहतर बन सकती है, थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिज़नेस आपका बहुत बेहतर बन जाएगा। इस वक्त में कोशिश करें धोखा ना खाएं और सेविंग की तरफ तवज्जो दें, कंडीशन बेहतर बन जाएगी। एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इशूज़ फैमिली में थोड़े से इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें टेंस किस्म की कंडीशन ना बने, बहस तकरार आप ना करें, तो मसाइल नहीं पैदा होंगे। इस वक्त आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं और बहुत ईज़िली उसको हासिल कर लेंगे। कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ तक जेमिनी का ताल्लुक़ है, तो जेमिनी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी बन रही है, कामयाबी आपको मिल सकती है। इस वक्त में कोई भी चीज़ आप थोड़ी सी एफ़र्ट से हासिल कर लेंगे
और ख़ास तौर पे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक किसी अच्छे इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड होने की कंडीशन बन सकती है। अगर मसाइल हैं घर में इस वक़्त में तो वो हल हो सकते हैं। अच्छा वक्त गुजारेंगे, फैमिली इश्यूज़ आपके हल हो सकते हैं और आपका करियर का मसला भी काफ़ी हद तक बेहतर बन सकता है। इस वक़्त में गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी कंडीशन बन सकती है, तो इन्फेक्शन की कंडीशन है, एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक कैंसर की बात है, तो इस वक़्त में आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपके हार्ड वर्क का, और ख़ास तौर पे कोशिश करनी है किसी की बातों में आके धोखे का शिकार ना बन जाए। तो इसमें आपने एहतियात करनी, इनकम की तरफ तवज्जो देनी है और अपने पैसों की तरफ आपने सोच समझ के ख़र्च करना है। इस वक़्त में मैरिड हैं, फ़ैसले बहुत बेहतर बन सकते हैं और आपके नज़दीक मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इस वक़्त में आपने कोशिश करनी है हेल्थ से रिलेटेड, कुछ थकावट, जॉइंट्स में पेन की शिकायत और मसल्स में पेन की शिकायत हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है लियो का, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जॉब में आप थोड़ा-सा अनसैटिस्फाई हैं, तो ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है इस वक़्त में, और कोशिश करें कि प्लानिंग करके काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी फ़ैमिली लाइफ़ में भी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो हल हो जाएँगे। कोशिश करें बहस और तकरार से थोड़ा-सा ग्रेज़ करें। इस वक़्त में दूसरे को भी समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। करियर के अंदर कोशिश करनी है इस वक़्त में कि आप अपनी स्किल्स को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लें, और ख़ास तौर पे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के करें, और रोड सेफ्टी का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। जहाँ तक वर्गों का ताल्लुक़ है, तो आप काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आप में आई है, बिज़नेस आपका काफ़ी बेहतर बन सकता है, और सेकंड हाफ़ के अंदर तो आपके डिसीजन भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। आपके नज़दीक अनमैरिड हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन है, इस वक़्त में बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है। आपका फ़ाइनेंस बहुत हद तक बेहतर बन सकता है। आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी बन रही है, लोग आपसे मुतासिर होंगे। इस वक़्त में हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्किन के इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, स्टमक के इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को, डाइट को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक है लिब्रा का ताल्लुक़, तो लिब्रा इस वक़्त में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम मुश्किल भी है, लेकिन आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जुपिटर की कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है। आपको कोई लोन या इनहेरिटेंस में कोई पैसे या आपको कोई प्रॉफ़िट मिल सकता है, कंडीशन बेहतर हो जाएगी। चैलेंजेस हैं लाइफ़ में, जिसकी वजह से कुछ रुकावटें भी आ रही होंगी, लेकिन इस वक़्त में आप बहुत अच्छे तरीके से फ़ैसला ले सकते हैं। ये मंथ आपकी मैरिज के लिए, आपकी शादी के लिए भी काफ़ी बेहतर बन सकता है, लेकिन ज़रा सोच समझ कर डिसीजन लें, क्योंकि आपके नज़दीक रिस्क का फैक्टर भी मौजूद है। जो चीज़ नज़र आ रही है वैसी होगी नहीं, तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ से रिलेटेड भी इन्फेक्शन की कंडीशन बन सकती है, गला ख़राब, सर में दर्द की शिकायत और आँखों से रिलेटेड थोड़ी सी एहतियात करनी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी। इस वक्त में जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, ज़रा सोच समझ कर डिसीजन लेना है आपने, और फैमिली इश्यूज़ आपके बेहतर बन सकते हैं, मसाइल हल हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे आपके नज़दीक रिज़ल्ट बहुत बेहतर बनेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, एफ़र्ट कर लें ताकि बहुत अच्छा बन जाए। फ़ाइनेंस आपका बेहतर बन सकता है, लेकिन इस वक्त डिमांडिंग कंडीशन है। जुपिटर की कंडीशन भी बहुत बेहतर है, आपके नज़दीक ब्लेसिंग्स मौजूद है। एक्सपीरियंस आपको बहुत चीज़ें सिखा देगा। हेल्थ की तरफ आपने फ़ोकस करना है। इस वक्त में हेल्थ थोड़ी ट्रिगर हो सकती है। फ़ाइनेंस भी आपका बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपके फ़ैसले बहुत बेहतर हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपके सही फ़ैसलों की वजह से बहुत अच्छे तरीके से आप उसे हल कर लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है सेजिटेरियस का, आपकी भी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। इस वक्त में आपके नज़दीक फ़ैसले बहुत बेहतर बन रहे होंगे, प्रोजेक्ट बहुत बेहतर बन रहे होंगे, एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इस वक्त में आपकी फ़ैमिली के अंदर भी कोई अच्छा इवेंट आ सकता है। अगर आप खुद अनमैरिड हैं तो मैरिड होने की कंडीशन बन सकती है। आपने कोशिश करनी है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं थोड़ा बहस तकरार से ग्रेज़ करें, क्योंकि इस वक्त में वो ट्रिगर हो सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। मसला नहीं होगा, माइनर से इश्यूज़ ही हैं। अगर आप कोशिश करें एक दूसरे पर तनकीद ना करें तो मसला हल हो जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड गला ख़राब, इन्फेक्शन जैसी कंडीशन बन सकती है, स्टमक के इश्यूज़ भी ट्रिगर हो सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कैप्रिकॉर्न का, तो कैप्रिकॉर्न ऑलरेडी आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो मसाइल होंगे नहीं, लेकिन इस वक्त में एहतियात करनी है काम करते हुए। कहीं कोई गलती हो सकती है तो उससे रिलेटेड आपने ज़रा केयरफुल रहना है। आपकी फ़ैमिली लाइफ में कंडीशन बेहतर है, अच्छा वक्त गुजारेंगे फ़ैमिली के साथ, मसाइल नहीं होंगे या कंपैरेटिवली कम होंगे। आपको नज़दीक माइनर इश्यूज़ ही हैं, ज़्यादा बड़े मसले नहीं हैं। गोल अचीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है, आप कर सकते हैं। फ़ाइनेंस से रिलेटेड ज़रा सोच समझ के आपने ख़र्च करने हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, लेकिन इस वक्त में एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के साथ साथ आपने इन्वेस्ट भी सोच समझ के करना है, क्योंकि आपको गेन नज़र आ रहा होगा लेकिन उसमें रिस्क भी मौजूद है। तो चीज़ें जब तक आपके नज़दीक क्लियर नहीं होती, कोई फ़ैसला नहीं करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का,
हेल्थ में कोशिश करें इस वक्त में डाइट को, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करें। सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक है एक्वेरियस का, आपके नज़दीक नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। जॉब में ख़ास तौर पे सोच समझ के फ़ैसला लेना है। प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन काम आपका बिल्कुल ठीक है। फैमिली इश्यूज़ में कोशिश करें बहस और तकरार ना करें। कंडीशन काफ़ी बेहतर है। अगर अनमैरिड हैं, आपके मैरिड होने की कंडीशन बन सकती है, लेकिन आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। फ़ैसला आप बेहतरीन करेंगे। एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपके नज़दीक क्रिएट हो सकती है। एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इस वक्त में आपका माइंड फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है, तो उस एक्टिविटीज़ को जो आपने सोची हैं उसको एग्जीक्यूट लाजमी करें। उसको आप लाजमी प्रैक्टिकल वर्क में लेकर आएँ। इस वक्त में ख़ास तौर पे आपके नज़दीक जॉइंट्स में पेन की शिकायत, टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है और स्टमक के इश्यूज़ ट्रिगर हो सकते हैं। उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आखिरी स्टार की तरफ जो कि है पाइसेस। पाइसेस बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा इस वक्त में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मुश्किलात नहीं हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको किस तरह आपने हैंडल करना है। इस वक्त में जॉब स्विच करने का ना सोचें। अगर आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो फिर तो सोचा जा सकता है, लेकिन इस वक्त में जितना आपके नज़दीक प्रेशर बन रहा होगा, जितना बर्डन बन रहा होगा, जितना वर्कलोड है, आपको हर वक्त ये सोच आ रही होगी। लेकिन ज़रा केयरफुल रहें। एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो सकते हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। पाइसेस, ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा, आपको काबिल बना देगा। आपके स्किल्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे आप काम के। ये चैलेंज आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। वो अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो इस वक्त में कोशिश करें ज़रा सोच समझ के गुफ्तगू करें। आपकी किसी बात को गलत ना समझा जाए तो एहतियात करनी है। इस वक्त में आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ बर्डन चल रहा होगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिड होने की कंडीशन बन सकती है, लेकिन ज़रा सोच समझ के डिसीजन करें। कुछ मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन फ़ैसला आप ठीक करेंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो कंडीशन बेहतर बन सकती है, लेकिन जैसे आपको बताया कि बहस, तकरार, तनकीद से ज़रा ग्रेज़ कर लें इस वक्त में। जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक है, हेल्थ में कोशिश करें। इस वक्त में आपके नज़दीक सर में दर्द की शिकायत हो सकती है और आपने कोशिश करनी है कि आप हेल्दी फूड इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टमक के इश्यूज़ भी ट्रिगर हो सकते हैं। उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें तमाम स्टार सूरह रहमान की तिलावत लाजमी करें, लेकिन तर्जुमा लाजमी पढ़ें। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का वर्द और दूसरे पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।